संबंध। तो बुद्ध पूर्णिमा का मौका है और बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बुद्ध की जन्मस्थली पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। नेपाल के प्रधानमंत्री उनके साथ हैं और भारत और नेपाल के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का यह नेपाल दौरा बेहद अहम है। और यहीं पर मौजूद है मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश, उनके पास चलते हैं और समझते हैं इस वक्त क्या चल रहा है। ब्रह्म प्रकाश। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी माया देवी मंदिर परिसर में मौजूद हैं और वहाँ पर जो कार्यक्रम है पूजा के बाद, जैसा मैंने आपको बताया था कि अशोक स्तंभ में वहाँ पर घी का दीपक जलाना, उसके बाद जलाभिषेक करना, ये कार्यक्रम मंदिर परिसर के अंदर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए लुम्बिनी की यात्रा प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है भारतीय प्रधानमंत्री की। हालांकि इसके पहले कई बार नेपाल आए हैं, 4 यात्राएं पहले भी प्रधानमंत्री कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह का बीते 10 साल में आप देखें तो भारत नेपाल के संबंधों में जो उतार चढ़ाव रहे हैं वो सब उतार चढ़ाव पार कर चुके हैं दोनों देश और एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री दोपहर लंच के पहले बैठेंगे, बातचीत होगी और जिनमें महत्वपूर्ण 2 मसले हैं जो हमें बताया गया है, जिसमें टूरिज्म को लेकर और शिक्षा को लेकर 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौते हो सकते हैं, MOU साइन होंगे। सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है कि नेपाल को खासकर ये उम्मीद है कि भारतीय प्रधानमंत्री की लुम्बिनी यात्रा से जो इस पूरे इलाके में टूरिज्म है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि भगवान बुद्ध को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले दुनिया भर में लोग हैं और पहले भी टूरिज्म यहाँ पर है। लेकिन अब जो नेपाल वासियों को उम्मीद है कि भारतीय प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए हैं और उनकी यात्रा की मीडिया चर्चा कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया चर्चा कर रहा है, तो जो दुनिया भर से जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो भी लुम्बिनी आकर्षित होंगे, नेपाल का टूरिज्म बढ़ेगा और इसको लेकर भी MOU साइन हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौता हो सकता है। शिक्षा में को लेकर भारत किस तरह से मदद कर सकता है नेपाल की, उसको लेकर भी चर्चा होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात है व्यापार को लेकर। इस वक्त हम देख रहे हैं उनके सामने विजिटर्स बुक है और शायद अपने अनुभव इस वक्त प्रधानमंत्री लिख रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश। बिल्कुल, देखिए मंदिर परिसर में कल हमने आपको तस्वीरों में बताया था, जो शूट किया था कि वहाँ पर विजिटर बुक रखी गई है, उसमें वो अपना संदेश लिखेंगे और प्रधानमंत्री लिख रहे हैं। अभी तस्वीरों में आप अंदर देख रहे होंगे, लेकिन बाहर हलचल बढ़ गई है चूंकि प्रधानमंत्री बाहर निकलने वाले हैं और तस्वीरें भी दिखाना आपको जरूरी है। विशाल, उसमें जो संदेश देंगे आप देखिए कुछ इस तरह होगा, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और भगवान बुद्ध शांति के प्रतीक माने जाते हैं। दुनिया भर में शांति का एक जो मैसेज देने वाले भगवान हैं उसके तौर पर माने जाते हैं। लिहाजा भारतीय प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री जब एक जगह लुम्बिनी में जुट रहे हैं तो यहाँ से एक बड़ा मैसेज भी जाएगा। मैसेज जाएगा शांति का, भाईचारे का और तमाम उतार चढ़ाव के बीच भी दोनों देशों ने किस तरह का रास्ता पकड़ा है संबंधों का, किस तरह से मजबूत हो रहे हैं वो संबंध, वो तस्वीर भी दिखेगी और वो संकेत भी मिलेंगे प्रधानमंत्री जो संदेश लिखेंगे। तस्वीरें आपको दिखाते रहे क्योंकि प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं और देखिए बाहर किस तरह से बच्चे हैं जो दूर से आए स्कूली बच्चे हैं वो स्वागत के लिए खड़े हैं, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हम दूसरे तरफ से कोशिश करते हैं आपको तस्वीरें दिखाने की, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला निकलने वाला है मंदिर परिसर से और इसके बाद जो है वो शिलान्यास किया जाना है। जो बौद्धा कल्चर सेंटर है उसका तो शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे और देखिए लंबी कतार है बच्चों की। आप देखिए अगर इस रोड से, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री को गुजरना है, कितनी लंबी कतार है बच्चों की। दोनों बच्चों के हाथों में भारत और नेपाल दोनों का झंडा है, तिरंगा झंडा दोनों साथ साथ। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने तस्वीर है। जैसा हम आपको बता रहे थे कि यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चे भी आए हैं, उन्हीं से जानते हैं। आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे? अभी आपने देखा PM को, अब इंतजार कर रहे हैं आप। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे PM आया है तो हमारे इधर एक उत्सव जग रहा है हमारे अंदर कि हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए हैं। हाँ। बहुत गर्व का बात हो रहा है हमारे लिए। हाँ। आप क्या जानते हैं मोदी को लेकर और देखने सुनने आए हैं? हमारे मोदी यहाँ हमारे लुम्बिनी में आए हैं और हमारे माया देवी टेम्पल के पूजा करेंगे। हाँ। उसके बाद में इधर आएंगे। हम लोगों को बहुत खुशी लग रही है कि हमारे लगता है कि टूरिज्म बढ़ेगा नेपाल में भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा से। जी साहब, बिल्कुल, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी साहब एक बहुत बड़े संत पुरुष हैं। ऐसे संत पुरुष जो प्रधानमंत्री जो हो जाते हैं तो सेवर ही बहुत अच्छा चेंजेज आता है विकास के क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व जो हमारे लुम्बिनी जैसे जगह भगवान गौतम बुद्ध के पावन भूमि पर, जन्म स्थल के पावन भूमि नेपाल लुम्बिनी में आए हैं, तो इससे एकदम हमारे
लुम्बिनी का टूरिज्म जो है आसपास कई पूरे समग्र नेपाल का पर्यटन जो है बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। मुझे ये बताइए कि भारत और नेपाल के तो पुराने संबंध हैं, लेकिन बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन अब नेपाल वासियों को क्या उम्मीद है आगे? अब हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी कुछ होता है कभी कभी अच्छे के लिए होता है, और अब हम लोग एकदम अच्छे से, अब हम लोगों के अंदर एक ऐसा कोई फीलिंग विलिंग नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छे, हम लोग समझिए फैन हैं उनके। बहुत अच्छे फैन हैं? क्यों फैन है, मुझे ये बताइए। वो उनका एक अलग ही व्यक्तित्व है सर। व्यक्तित्व के हिसाब से हम लोग उनको बहुत अच्छा मानते हैं, और वो एक विजनरी पर्सन जो होता है। देखिए कुछ बच्चों से बात करते हैं, तिरंगा लहराते हुए, नेपाल का झंडा लहराते हुए, क्या कहेंगे? पीएम को देखने आए हैं। हम लोग अपने आप को बहुत धन्यवाद हैं, हम लोग पीएम मोदी नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। हाँ, और क्या हम लोग बताएं? बिल्कुल, आप कुछ कहेंगे? नहीं, आप क्या कहेंगे? देखा है अभी आपने पीएम को? हमको बहुत अच्छा लगा कि नरेंद्र मोदी हमारे देश में आए हैं। क्या नाम है आपका? अजय लोथ। अजय किस क्लास में पढ़ते हैं? 12 में। देखिए अजय 12वीं के छात्र हैं, और भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर क्या सोचते हैं वो उन्होंने कही। और देखिए लंबी कतार है जो हम आपको दिखा रहे हैं बच्चों की, जो सुबह से भारतीय प्रधानमंत्री को देखने सुनने आए हैं, खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। आप ये देखिए तमाम लोग। आपने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को सुना है, क्या जानते हैं उनके बारे में? बहुत कुछ जानते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और इंडिया के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत विकास कर रहे हैं हमारे देश में। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ से बाहर आए और अब अपनी गाड़ी में वो बैठ रहे हैं, यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अब यहाँ से आगे का कार्यक्रम बिल्कुल हम आपको बाहर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री चूंकि निकलने वाले हैं, आपने कहा अंदर से बाहर इसी रास्ते से गुजरेंगे, तो हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस जगह से प्रधानमंत्री जाएंगे तो एक जो बुद्धा कल्चर सेंटर जिसका शिलान्यास किया जाना है, जो इंटरनेशनल संस्था है, उसी के आमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री लुम्बिनी आए भी हैं, क्योंकि उस संस्था का भी जो है आमंत्रण था, और साथ में नेपाल के प्रधानमंत्री का भी, लिहाजा उसका शिलान्यास अब किया जाना है। और इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री होटल जाएंगे, जहाँ पर नेपाली प्रधानमंत्री का साथ द्विपक्षीय चर्चा है। दोनों देशों का डेलीगेशन कई मसलों पर चर्चा करेगा। कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर समझौता होने की संभावना है पूरी। जैसा मैंने आपको बताया, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और टूरिज्म को लेकर दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत और नेपाल बहुत कुछ कर सकते हैं। शिक्षा को लेकर भारत काफ़ी कुछ मदद कर सकता है नेपाल की, तो इसको लेकर MOU साइन होने की संभावना है। और जब वार्ता होगी इसके बाद जो है नेपाल के प्रधानमंत्री लंच भी देंगे भारतीय प्रधानमंत्री को, और उसके बाद एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास होगा, जिसमें जो होगा मेडिटेशन सेंटर, बुद्धा मेडिटेशन सेंटर है, जो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है, बड़ा हॉल है, उसमें तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा दोनों गैदरिंग को संबोधित करेंगे और दोनों एक मैसेज देंगे, दोनों प्रधानमंत्री लुम्बिनी की इस जमीन से। और देखिए भारतीय प्रधानमंत्री निकलने वाले, हम तस्वीरें आपको दिखाते रहे हैं। आगे आगे सिक्योरिटी का काफिला गुजर रहा है, ये देखिए तस्वीरें। और आप उत्साह भी बच्चों के चेहरों पर देखा जा सकता है, जो उत्साह है भारतीय प्रधानमंत्री के आने का, खासतौर से नेपाल के लोगों में। जैसा मैंने आपको कहा कि अब नेपाल वासियों को उम्मीद है कि लुम्बिनी जो भगवान बुद्ध के लिए जानी जाती है, वहाँ पर टूरिज्म बहुत बढ़ेगा भारतीय प्रधानमंत्री के आने से, चूँकि दुनिया भर में चर्चा हो रही है। और साथ साथ देखिए प्रधानमंत्री के आगे जो सुरक्षा का काफिला है वो गुजरता हुआ, वो तस्वीरें भी है। कैमरा पर्सन दिखाएं पर जो लुम्बिनी में जो है अधिकतर होटल, 2 साल तो कोविड में बहुत ज्यादा दिक्कत रही, और अब जब स्थिति तो प्रधानमंत्री के इस दौरे में आप देख रहे हैं भारत और नेपाल की एक साझा संस्कृति और साझा धरोहर पर कितना विशेष जोर दिया गया है। खासतौर से जो बुद्ध की विरासत है उस पर कितना जोर दिया गया है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में मौजूद हैं प्रधानमंत्री। माया देवी मंदिर का उन्होंने दौरा किया है और वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम रहा, ये तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा। मंदिर परिसर के बाहर इतनी बड़ी संख्या में जो नेपाल के स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री देखिए बच्चों को हाथ हिलाते हुए भारतीय प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखी जा सकती हैं, किस तरह से हैं। थोड़ी गाड़ी धीमी की है और
बच्चों में जो उत्साह है वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री हैं यहाँ से गुजरते हुए, आगे आगे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउबा, वो अगवानी कर रहे हैं और पीछे भारतीय प्रधानमंत्री उनके साथ। माया देवी मंदिर परिसर में पूजा का कार्यक्रम पूरा हुआ है और अब जो कल्चरल सेंटर है उसका शिलान्यास का कार्यक्रम है, वहाँ दोनों देशों के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। पीछे जो आप काफिला देख रहे हैं, देखिए लंबा काफिला है भारतीय प्रधानमंत्री के साथ और नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ। और महत्वपूर्ण बात यह है कि लुम्बिनी में एक इतिहास रचा जा रहा है दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से। भले ही बीते कुछ वर्षों में उतार चढ़ाव भरे संबंध रहे हों, लेकिन अब एक नई दिशा की तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर बड़ी कवरेज जारी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.